कलादास डहरिया ने ली प्रेस वार्ता। आपको ज्ञात है कि 25 जुलाई को एनआईए की टीम ने कलादास डहरिया के घर छापा मारकर कार्यवाही की थी। 4 घंटे चली पूछताछ और तलाशी के बाद एनआईए की टीम ने बंद पड़ा लैपटॉप और एक पेन ड्राइव और मोबाइल जब्त कर 1 अगस्त को झांसी आने का कलादास डहरिया को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद आज कलादास डहरिया ने भिलाई के इंडियन कॉफी हाउस में प्रेस वार्ता कर सत्ताधारी पार्टी पर झूठे मामले में फंसाकर मजदूरों के हित में उठ रही आवाज को दबाने का प्रयास किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। कलादास डहरिया ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, देखिए दुर्ग संवाददाता शमशेर खान की रिपोर्ट। मुद्दे उठा रहे हैं, ये जो यहाँ के जो फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है, जो श्रम कानून श्रम कोड आने वाला है उसके खिलाफ गए हैं। मैं जनकलाल ठाकुर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, भूतपूर्व विधायक डोंडी लोहारा। आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता ली है, क्या कुछ मुद्दे थे उस पर? हाँ, आज के प्रेस वार्ता में जो मुद्दे थे, जो हमारे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की मजदूर समिति के साथी कलादास डहरिया के ऊपर शंका करके 25 तारीख को एनआईए का एक टीम आकर उनको पता नहीं कहाँ से क्या उनका लिंक था या कैसा था, तो वो पूछताछ करने आई थी। उसी के संदर्भ में आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा है और हमारे साथी कलादास ने, छत्तीसगढ़ मजदूर समिति ने, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने, सबने बड़े स्पष्ट तरीके से बताया है कि हमारा कोई किसी तरह कहीं हिंसा के साथ कोई हमारा संबंध नहीं है, हम उससे बिल्कुल अलग है। हाँ, इतना है कि हम पूरे देश के मजदूर, किसान, गरीब, चाहे जो जहाँ पर भी है, उनकी जो भी अड़चने या मुसीबत दिखता है, वहाँ पे लाल हरा झंडा, कामरेड शहीद शंकर गुहा नियोगी के सिपाही जो है पूरे देश और प्रदेश, गांव के जंगल, झाड़ी, खेत, खार, माने कोई ऐसा जगह नहीं है जहां लाल हरा झंडा जाता नहीं है, उनके लिए विचार नहीं करता है। हमें ऐसा लग रहा है कि इस समय हमारा देश का जो पूंजीवाद है, वो इससे बड़ा खतरा महसूस कर रहा है, क्योंकि इस समय देश का जो पूंजीवाद एक तरफा, हमें ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी के इशारा में पूरे देश की सार्वजनिक संपत्ति को माने निजीकरण करना चाहती है, और उस निजीकरण के खिलाफ में यदि देश के अंदर मजबूत आवाज है तो वो लाल हरा झंडा के तमाम क्षेत्रों में, इलाकों में, उनके द्वारा उठाए गए इलाकों में मजबूती के साथ जारी है कि देश की सार्वजनिक संपत्ति जो है, चाहे कहीं पर भी, स्कूल से, कॉलेज से, अस्पताल से, जंगल से, झाड़ी से, कहीं से भी जो है इस तरह का करना गलत है। तो हमें ऐसा लगता है कि उनको इस बात से माने शांति नहीं मिल रही, और उनको लगता है कहीं न कहीं से इनको, जैसे बस्तर के गांव के लोगों को फर्जी मुठभेड़ों में फंसा करके, फर्जी मार करके कह रहे हैं कि ये लोग माओवादी था, ये लोग जंगल में था, ये मीटिंग कर रहे थे, ये फलाना, ऐसे जो कर रहे हैं, वैसे जंगल के नहीं, वहां से हट के शहर में जो लोग रह करके थोड़ा सा काम कर रहा है, उनके लिए उनको भी इसी तरह के फंसाने का काम में माने ये पूंजीवादी और एक तरफा कहने का मतलब तानाशाही मोदी की सरकार, विष्णुदेव सरकार जो है, ये सब मिलकर के जिन्होंने छत्तीसगढ़ के जनता के साथ विष्णुदेव साहब ने इतना बड़ा धोखा किया है, ये नरेंद्र मोदी इतना बड़ा धोखा किया है कि यहाँ का हसदेव का, सबसे छत्तीसगढ़ का बड़ा जंगल जो चुनाव के पहले कहा था कटेगा नहीं, और लोकसभा में बयान दे रहा है अभी तो 70,000 75,000 पौधे कटे हैं, झाड़ कटे, अब 2 लाख कटेगा। मन इस तरह का दादागिरी के साथ जो आवाज दे रहा है, वो हमें लगता है कि इसी तरह के हमारे सच्चे साथियों का आवाज को दबाने के लिए, बदनाम करने के लिए और रोकने के लिए जो है वो इस तरह का कदम उठा करके यहाँ हमारे साथियों को डराने धमकाने का काम किया है। परंतु हमें विश्वास है ये छत्तीसगढ़ की जनता, देश का मेहनत कश, देश का चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, सारे जगह में अब इनके तानाशाही के खिलाफ, इनके साजिश के खिलाफ, इनके षड्यंत्र के खिलाफ जिस तरह पूरा देश ये समझ चुका है कि सच्चाई को बोलने वाले लोगों के खिलाफ पूरा नरेंद्र मोदी और उनके राज्य और प्रदेश की सरकार एक भय, एक डरावना हालत पैदा कर दिया है। पर उससे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का कोई हमारा आदमी पीछे नहीं हटेगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, और हम चाहते हैं ये मामला बहुत दूर तक गया है, सेंट्रल तक गया है। यदि सेंट्रल में बड़े बड़े सीआईडी है या बड़े बड़े इलाइबी है या सीबीआई है या एनआई है, तो उनको पूरे प्रदेश हम लोग मोर्चा वाले पूरा तैयार है कि एक किसान क्या हालत है, मजदूर का क्या हालत है, व्यापारी का क्या हालत है, पढ़ाई लिखाई की क्या, एक चीज उनको बताने का प्रयास करेंगे कि इस व्यवस्था में इस देश के गरीब लोगों को किस तरह तंग हो रहा है, यदि सच्चाई है तो।
अभी 1 तारीख को बुलाया गया है रांची। जी, तो अगर गिरफ्तारी होती है या कुछ गलत होता है तो किस प्रकार का तो उसके फिर हम लोग बैठेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे कि इस हालत में क्या होता है। मुझे ऐसा ये आज भी है कि जब हम लोगों ने कोई इस तरह का गलत नहीं किया है और न गलत करने की हमारी नीयत है, जबकि ये सरकार की कई नियत प्रत्यक्ष आ गया है कि उनका नियत देश की गरीब जनता के साथ सही काम करने का, न्याय देने का नहीं है, उनके बारे में सोचने का नहीं है। तो वो जो हमको लगता है उस, लेकिन तब भी हमें विश्वास है कि हमने, हमारे साथी ने, हमारे लोगों ने कहीं पर उस तरह का कोई गलत काम नहीं किया है, और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। पूछताछ करना काम है और हमारी जिम्मेदारी है। जहां पूछताछ होगी हमारे साथी हिम्मत के साथ डटे रहेंगे, लेकिन उनके दबाव में आके हम, या उनके उसमें डर में आके हम कोई गलत काम ना आने दिन में उठाएंगे, ना उनको उठाने देंगे। हमारा नहीं चलेगा, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन उस सरकार के खिलाफ, उस व्यवस्था के खिलाफ, नौकरशाह के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ जो है हमने आवाज शुरू किया है, शुरुआत किया है संगठन का। हमारे तमाम साथी मरते दम तक जो है इस पूंजीवाद व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहेंगे, और उसी रास्ते में जाके यदि हमारे साथी कलादास के साथ कोई अन्याय होता है तो पूरे देश में, मुझे लगता है कि ये बात को लेकर के पूरे देश की जागरूक जनता जो है इस बात को कहीं मैंने पचाएगी नहीं, और पूरे प्रदेश देश की जनता के साथ ले जाएगा। इस तानाशाही सरकार के सामने इसका मैंने पूरा पोल खोलेगी, एक के बाद एक खुल रहा है, और इसीलिए उनको डर है कि यार ये छोटे लोग, इतना छोटे लोग देर तक कैसा करता है, तुम क्या कर रहे हो? पुलिस को दबा रहे, उनको दबा रहे, इनको धमका रहे कि तुम लोग क्या करते हो, ये साल नान कहां का आदिमन हल्ला कर रहा है। लेकिन ये हल्ला नहीं, ये विचार है। ये कांग्रेस सही शंकर गुआ नियोगी ने एक लंबे दिनों से इस देश का पूंजीवाद किस तरह, इस देश की मेहनत का, जनता को, जमीन को, मजदूर को किस तरह लूटना चाहता है, ये बात जान करके जो उन्होंने पहले कह दिया कि देश के अंदर जो जिस तरह निजीकरण लाने का, पूरा बस्तर को देश का पुलिस छावनी बनाना चाहता है। अभी पत्रकारों से हमारा आग्रह है कि पूरे देश, छत्तीसगढ़ का नहीं, ये पूरे देश का मैंने छावनी बनाना चाहे बस्तर को, और इसीलिए पूरा बस्तर को उजाड़ने की दिशा में कुछ भी कदम उठाया जा रहा है, सरकार चाहे बीजेपी हो चाहे सरकार कांग्रेस का, इस तरह हालत है। तो हम इस तरह के इस हालत के खिलाफ आज लड़ते आए हैं और कल भी हम लोग लड़ते रहेंगे। पूरी तरीके से कह सकता हूं कि उद्योगपतियों का हाथ है, खास तौर पे जो ये भिलाई स्टील प्लांट है उनका भी हाथ है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट के मामले में मजदूरों के लिए हम बात करते हैं, ठेका मजदूरों के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों के लिए अडानी का भी हाथ है, क्योंकि अडानी के साथ हमारा सीधी लड़ाई है एसीसी फैक्ट्री में। अभी एसीसी फैक्ट्री को अडानी ने लिया है क्योंकि अभी मजदूरों का समझौता होने वाला है, जिसमें एक बात आप अच्छी तरीके से जान लो कि स्विट्जरलैंड पहले इस कंपनी को चलाती थी, उनके साथ समझौता हुआ था मजदूरों के लिए, प्रतिदिन 1200 रुपए आज मजदूरों को मिलता है। शायद अब 2024 नवंबर में समझौता होने वाला है, अब उस पैसे को अडानी नहीं देगा, वो बोलेगा 1200 नहीं मिलेगा, तुमको 300-400 रुपए में काम करना है तो करो। अब ये इसी के लिए एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, तो वो पता नहीं अब षड्यंत्र कितना उनका सफल होगा नहीं होगा, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और मैं पूरी तरीके से बहुत गरीब परिवार से आता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, और सरकार किस तरीके से मुझे एलिगेशन लगा रही वही जाने, और जो लगेगा मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं किसी भी तरीके से कोई अनर्गल, कोई हिंसा के काम में संलिप्त तो नहीं हूं। बस मैं बताएंगे क्या कुछ मुद्दे हैं? 11 तारीख को आपको रांची बुलाया गया है, 1 तारीख जी। मेरे घर में NIA पहुंचा था 25 तारीख को, और सर्च किए हैं पूरा सामान को। हमने NIA को पूरी तरीके से मदद करते हुए अपना पूरा सामान निकाल के दिए हैं। NIA को भी लगा कि हम उनके इस जांच में हम कोई दखल नहीं कर रहे हैं, और उस तरीके से हम NIA के सामने भी ये बात रखे कि सर मैं एक कलाकार हूं, और कलाकार होने के नाते देश भर में कहीं घूमते रहता हूं, गाना गाने के लिए जाता हूं, ये मेरा यही काम है, मेरा जीवन का हिस्सा है, और ट्रेड यूनियन और जन आंदोलनों में भी जाता हूं। कई लोग मुझसे मिलते हैं, मेरे मोबाइल में नंबर ले लेते हैं, मेरा मोबाइल लेकर के भी वो नंबर डाल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से जुड़ा हूं, और मैं जानता भी नहीं कि कौन गतिविधि में कौन माओवाद है, कौन नक्सलवाद है, क्योंकि मैं आम जनता के बीच में अपने गाने के लिए जाता हूं। दूसरा ये है कि मैं NIA के इसमें 1 तारीख को जा रहा हूं, और खुले तरीके से मैं अपने बात को रखूंगा। अगर उसमें भी नहीं बनेगा तो मैं तो चाहता हूं कि सरकार और ये पूरे लोग मेरा नार्को टेस्ट कराए, ताकि उससे कुछ निकल जाए, क्योंकि मैं इतना क्लीन हूं
कि मेरे अंदर कुछ निकलने वाला नहीं है, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है, संबंध मेरा जनता से और मैं जनता के लिए जी रहा हूं, जनता के लिए मर रहा हूं। आपके बीच में कहना चाहता हूं कि मेरा एक ही काम है कि फांसी के तख्ते देख लिए और अब क्या बाकी रहा, मेरे लिए कुछ बाकी नहीं है। इसलिए मैं विष्णुदेव साय सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह, एनआईए से कहना चाहता हूं कि कृपया ऐसे हम जैसे जो लोग हैं, जो जनता के बीच में निरीह व्यक्ति है, गरीब लोग हैं, गरीबों की बात करते, उनको तो कम से कम बख्श दें। और जांच करना है तो आप अच्छे से जांच कर लीजिए और जांच पड़ताल करने के बाद जो करना है आप कार्रवाई करें। 1 तारीख को मुझे अरेस्ट करता है तो कर लीजिए, उसके बाद हम कोर्ट की तरफ भी मूव करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं नहीं जानूंगा मैं क्या करूंगा, जनता जानेगी, जनता बाहर रहेगी, मैं तो अंदर रहूंगा। जनता के ऊपर सौंप के जा रहा हूं मैं, जनता जो करेगी, नहीं करेगी तो भी और करेगी तो भी। मैं अपना जीवन अंतिम वक्त में यही आप सबको बोलूंगा कि मैं एक चीज का सवाल लगातार मैं राष्ट्रपति से लेते सबसे कर रहा हूं और यही सवाल के कारण सबको चुभ रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों मजदूर काम करने वाले हैं, उन मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, उद्योगपति लोग अरबों खरबों रुपया जो है वो खा रहे हैं। क्या एनआईए उनके घर जाएगी जांच करने के लिए? क्या विष्णुदेव सरकार, मोदी सरकार उन उद्योगपतियों को गिरफ्तार करेगी? ये मेरा सवाल है और इसी सवाल से सबको चुभ रही है और मैं अंत तक, मरते दम तक ये सवाल उठाता रहूंगा क्योंकि मैं मजदूरों के लिए काम कर रहा हूं। 25 तारीख को एनआईए की जो टीम थी दल बल के साथ पहुंची थी, 4 घंटा आपके घर थी, कैसा व्यवहार था उनका? शुरू में तो थोड़ा कड़क था जब आए तो, लेकिन जब हम लोग अपने तरफ से अपना सामान खुद हमने निकाल करके दिखाना शुरू किए तो उनको लगा नहीं कि हम ऐसे हैं और हमारे पास कुछ था ही नहीं तो क्या करते। हम ऊपर से नीचे तक हम खुद पूरे सामान को उड़ेल दिए और डाल दिए कि ना ये साहब आप जांच कर लीजिए। इसके पीछे मजदूर